ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति यदि जन्म कुंडली में अनुकूल है तो सुख ही सुख होते हैं, लेकिन बृहस्पति की स्थिति थोड़ा भी खराब होने पर जीवन नारकी हो जाता है। ऐसे में आपका गुरु ग्रह कमजोर है तो आपको चाहिए नित्य प्रातः उठ करके हल्दी की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप अवश्य कर लें। इसका कल्याणकारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर से सुख शांति है कोसों दूर, घर में तनाव ने दे दी है दस्तक, बीमारी ने डाल लिया है डेरा, पैसों की कमी कर रही है परेशान, तो बिना पैसे खर्च किए बिना कहीं जाए घर बैठकर ही करें 25 आसान उपाय। देखिए काल चक्र। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है सुख शांति से भरा हो, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में तनाव है, अवसाद है, झगड़े आपका पीछा नहीं छोड़ रहे और आपके आशियाने को तोड़ रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में रफ्तार नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, आप बेहद परेशान है, तो ऐसे में आज का कालचक्र आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि जो 25 उपाय आपको आज हर परेशानी के लिए पंडित जी बताने वाले हैं, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। या फिर एक तरह से देखा जाए, इन उपायों को करने के लिए आपको किसी की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी घर बैठे बैठे ही इन छोटे छोटे बेहद असरदार उपायों को कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको ध्यान से देखना है आज का कालचक्र। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। मार्च 2014 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 7:44 से शुरू हो चुकी है। इस समय षष्ठी तिथि है। भरणी नक्षत्र शाम को 5:37 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज सामान खरीदने, बेचने और फसल काटने का शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन के क्या है शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। हम सभी जानते हैं हमारी जिंदगी की रफ्तार कैसी है। रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो भाई भागदौड़ भरी इस जिंदगी में आपने देखा होगा रिश्ते टूटते हैं। जिंदगी की अगर हम बात करें, लाइफ में दिनों दिन तनाव बढ़ता जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है परेशानियां तो बढ़ेंगी। कैसे इन परेशानियों को हम कर सकते कम, आइए जानते हैं। पंडित जी, आज के वक्त में किसी के पास टाइम नहीं है, ना अपने लिए ना औरों के लिए, भागा दौड़ी बस लगी हुई है। और ऐसे में जाहिर सी बात है जब इंसान भागता है तो तनाव बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, निभा नहीं पाता, परेशानी ही परेशानी। कैसे मुक्ति पाएं? बहुत ठीक कह रहे हो। ये समस्या आज के समाज में है। जब तक आदमी सुख भोगने लायक रहता है तब तक आदमी केवल संघर्ष करके, दुख सह करके एक एक पैसा जोड़ने की कोशिश करता है, और जब उसकी परिस्थिति अच्छी हो जाती है, वो सुख भोग सकता है, तब शरीर में डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि न कोई चीज खा करके आनंद पा सकता है, न किसी चीज का सुख प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अगर आप छोटे छोटे उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अभी से करते रहें तो जीवन में सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। जैसे घर में सुख शांति के लिए और धन की स्थिति अच्छी हो, अर्थात आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए अमावस्या के दिन घर को अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए और घर में जो स्क्रैप बेकार सामान पड़ा हुआ है
उसे निकाल करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। कच्ची लस्सी का छींटा पूरे घर में दे करके धूप बत्ती जलानी चाहिए। महीने में 2 बार किसी दिन घर में उपला जला करके लोबान या गुग्गुल की धुनी देना चाहिए। घर से बीमारी से हमेशा दूर रहती है और निश्चित रूप से घर के निवासी प्रसन्नता महसूस करते हैं। घर के अग्निकोण में साउथ ईस्ट में अगर पानी की टंकी है तो निश्चित रूप से घर में कर्ज और बीमारी कभी खत्म नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा वास्तुगत दोष है तो आपको चाहिए कि अग्निकोण में साउथ ईस्ट में एक लाल रंग का बल्ब जला दें जो हर समय जलता रहे, तो इस दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। घर में नमक कभी भी फुला हुआ नहीं रहने देना चाहिए। नमक का डब्बा हर समय बंद रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो कौन सी बातें ऐसी हैं घर की जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिनका ख्याल रखने की जरूरत है? जरा ध्यान से सुनिए। आपके घर में बिस्तर जो है उस पर आप तकिया रखते होंगे, पिलो तो जरूर रखते होंगे। ऐसे में अगर आपको चारों तरफ से परेशानी ने घेर लिया है, तब अपने तकिए के नीचे आपको ऐसा क्या रखना है कि जिससे सोए की अगर आप मतलब सोए हुए हैं तो आपका दिमाग जो है वो शांत रहे और जीवन में खुशियां आए, खुशहाली आए। कैसे क्या रखना है सब कुछ जानेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बारी आ गई है राशियों की। ये जानते हैं कि दैनिक राशिफल में हमारी पहली राशि क्या कह रही है। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों की सोच सकारात्मक रहेगी। आज आपका रुका हुआ धन कहीं से मिल सकता है और परिवार का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिसके परिणाम स्वरूप आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ वृषभ राशि की। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि किसी बात को लेकर के आपके मन में तनाव रहेगा। पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी जीवन में आ सकती है। आपको चाहिए ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप अपने आमदनी और खर्चे का संतुलन बनाकर चलें, वरना कहीं खर्च की अधिकता से आपको कठिनाई का सामना न करना पड़े। आज जो भी प्रयास आप व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखी रहेगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। समाज सुधार के कार्य होने के संकेत हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। भाइयों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से उषा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आचार्य जी आपके चरणों में सबसे प्रथम प्रणाम। हाँ सदा सुखी और ये रहिए। इस प्रोग्राम के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें और हमेशा ही आपका विश्वास बना रहे और हम आपके दर्शन टीवी पे ही करते रहें। जी जी मेरा जन्म है 16 सितंबर 1959। जी जी सुबह के 3:45 प्लेस फरीदाबाद। जी जी। आचार्य जी मुझे मेहनत के अनुसार कुछ फल मिला तो नहीं, लेकिन अभी मैं यूएस के लिए वीजा अप्लाई करना चाहती हूँ। कब करूँ जिसमें सफलता मिले मुझे? देखिए उषा जी, आपने प्रश्न किया है विदेश गमन के लिए, तो आपका लग्ने शुक्र है और आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति
प्रश्न काल में चतुर्थ दशम हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में इसे प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि मानते हैं और यह दृष्टि कार्य को संपन्न नहीं करती है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 जून 2014 तक आपको विदेश जाने के लिए किसी भी तैयारी को नहीं करना चाहिए। उसके बाद यदि आप प्रयास करेंगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए पंडित से ये जानते हैं, यदि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, चारों तरफ से परेशानियों ने हमें घेर लिया है, नया घर तो हमने बना लिया है, लेकिन नया घर बनाने के बाद भी पुराने घर जैसे ही हालात बने हुए हैं, यानी कि घर में रहकर हमें सुकून नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में घर बैठे बैठे कौन से असरदार उपाय आपको जरूर करने चाहिए ताकि आपको सुकून मिल सके, परेशानियां दूर हो जाएं? आइए जानते हैं। पंडित जी, नया घर भी बन गया लेकिन सुकून नहीं है, परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा, क्या करें? देखिए, घर में जो पैसा रखने की आपकी अलमारी है या तिजोरी है, उसका मुंह ऐसा करिए आप कि उत्तर दिशा की तरफ खुले, ऐसा रखिए। इससे धन की वृद्धि होती है। कुबेर की दिशा उत्तर दिशा है। अपने बेडरूम में झाड़ू, तेल का डिब्बा और अंगीठी या कोई ऐसा सामान जो अनवांटेड हो, अपने बेडरूम में आपको नहीं रखना चाहिए। इससे चिंता बढ़ती है। ज्यादा परेशानियों का सामना यदि करना पड़ रहा है तो अपने तकिया के नीचे लाल चंदन की एक छोटी सी लकड़ी रख करके और सोना चाहिए। इससे दुश्चिंता समाप्त होती है। घर में शाम के समय घी या तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की समाप्त होती है और सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीते हैं। घर का माहौल अच्छा रहे, झगड़े लड़ाई ना हो, इसके लिए घर में कपूर सुबह शाम जलाकर देवताओं की आरती करना चाहिए। बाथरूम में एक कटोरी साबुत नमक या समुद्री नमक आपको रख देना चाहिए। इससे दरिद्रता कभी घर में नहीं आती है। नया घर बनाते समय उसमें पुराना कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग नया घर बनाते समय पुराने फर्नीचर, पुरानी खिड़कियां, पुराने दरवाजे नए घर में इस्तेमाल करते हैं, उनके घर की परेशानियां कभी समाप्त नहीं होती हैं। चलिए, इसी के साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं जिनका नाम है पवन। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरे जन्म तारीख 7/9/1975, जन्म स्थान दिल्ली, समय रात्रि 11 बजे रात का। गुरुजी, जीवन में बहुत संघर्ष है, उन्नति नहीं कर पा रहा। पारिवारिक संबंधों में बहुत कला है, पारिवारिक संबंधित मेरे मतलब मधुर नहीं है। गुरुजी कोई बताइए उपाय की। पवन जी, अभी प्रचलित नाम के आधार पर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और पिछले 2 सालों से आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां आर्थिक मोर्चे पर आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पारिवारिक मामले में भी बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन स्थितियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप मंगलवार का व्रत करना शुरू करें और हनुमान जी की उपासना करना शुरू करें। इससे जहां आपके रोजगार की स्थिति अच्छी होगी, आपकी आजीविका की स्थिति अच्छी होगी, वहीं आपके परिवार का भी वातावरण सुधरेगा। बालाघाट से विजेता जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, हेलो टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल कीजिए। जी, मेरी उम्र 46 वर्ष है। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। क्या जानना चाहती हैं? ये मेरा बेटा अभिषेक अमीन। सवाल बोलिए। जी, अभिषेक अमीन, उसकी उम्र 23 साल है और 5/6/1991 का डेट ऑफ बर्थ है। क्या जानना चाहती हैं? उसके जॉब के बारे में कि उसको जॉब कब तक के लगेगी। जी, देखिए, आपके बेटे के आजीविका भाव का स्वामी शनि है और बेटे का प्रश्नलग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर इस समय पंचम नवम बनी हुई है। अगर बेटा प्रयास करेगा तो अधिक से अधिक जुलाई महीने तक इसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए। अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए। जोहत राम साहू। एक बार फिर से अपना नाम दोहराइए, थोड़ा जोर से बोलिए। जोहत राम साहू। जोहक जी। जी हाँ जी। जी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें।
हाँ, मेरी उम्र 47 साल है बहन जी, और मेरी लड़की की इस साल शादी हुआ है, उसकी उम्र अभी 20 साल की है। जी, वो क्या अपने जानना घर चाहते हैं? पे जी, वो सवाल अपने बोलिए। घर पे, हाँ जी हाँ, उसके घर में तालमेल नहीं बैठ रहा है बहन जी, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। जी जी। देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। अर्केण मन खराब कर देता है। ऐसे में आप अपने बेटी से कहिए कि सूर्य को नित्य अर्घ्य दिया करे और गायत्री मंत्र का 3 माला रोज जप किया करे। अगर ऐसा वो 24 दिन करेंगी तो निश्चित रूप से उनके पारिवारिक जीवन में काफी कुछ सुधार आएगा। भाई, अब तो घर बैठे बैठे ही बिना कहीं जाए बहुत ही आसान से उपाय करके आप यूं छुटकारा पा सकते हैं अपनी परेशानियों से। जीवन में तनाव है, समस्या है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, यहाँ तक कि कर्ज में डूबे हैं, यहाँ तक कि आप किसी वजह से परेशान हैं, रोगी हो गए हैं, बीमार हैं, तो कैसे इन समस्याओं से बच सकते हैं? घर की महिलाएं कैसे अपने आप को बचा सकती हैं? घर के जो पुरुष है वो कैसे बच सकते हैं? सब कुछ हम जान रहे हैं आज पंडित जी से, वो भी बिना कहीं बाहर जाए। काल चक्र में छोटे छोटे उपाय घर बैठे बैठे करके चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल बारी आ गई है अगली राशि जानने की, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नई नौकरी का भी योग बन रहा है। आत्मविश्वास और आपका पराक्रम वाकई में काबिले तारीफ होगा और प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि ओम मूंग बुधाय नमः इस मंत्र का 1 माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। रोहतक से रोशनी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। इंदौर से प्रशांत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी जन्म डेट है 15/2/1978। जी। हेलो पंडित जी, जी। प्रणाम। खुश रहिए। हेलो। हाँ प्रशांत जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरी इतनी ज्यादा समस्या है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा इतनी समस्या हो गई कि मैं उसको मतलब बता नहीं सकता, और मैं रोज आपको फोन ट्राई कर रहा था करीब 1 महीने से। और पंडित जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मेरी बात हो रही है, आज फोन लग चुका है। मेरी समस्या मतलब दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। चलो बेटा घबराओ मत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रचलित नाम पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है, जो 2 नवंबर 2014 तक चलेगी। पिछले 6 साढ़े 6 सालों से काफी कुछ आपके जीवन में कठिनाई, दिक्कत, नौकरी के क्षेत्र में और अपने उत्तरदायित्व को निभाने के क्षेत्र में आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रशांत, एक बात बताना चाहूंगा, यदि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेकर के और उसमें 108 नाम जो दुर्गा जी के लिखे हुए हैं, इसका रोज आप 9 बार पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को सहजता के साथ निभाने की स्थिति में हो जाएंगे। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को यात्रा से लाभ मिल सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त होगी। अगर आप कोई स्थायी संपत्ति लेना चाहते हैं तो आज उसके लिए शुभ समय है। प्रॉपर्टी लीजिए। आप पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आज समय देने की कोशिश कीजिए। आज आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से मनोज जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम कर रहा हूँ। जी सदा सुखी रहिए। सर मेरी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1991 है जी। और मैं इस वक्त MBA कर रहा हूँ जी। तो मेरी जॉब लगने की कब तक है? देखो मनोज, साफ बात तो ये है कि आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है बेटा, जो सूर्य के साथ परस्पर खड़ाष्टक योग बनाया हुआ है। अभी नौकरी लगने का कोई दूर दूर तक आपके चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी कम से कम आपकी नौकरी लगने में दिसंबर जनवरी तक का समय लग जाएगा। भाई आज के
वक्त में वक्त किसके पास है, टाइम किसके पास है, जिंदगी तो भाग रही है। ऐसे में अगर आपकी परेशानी का आसान सा उपाय हो जाए, वो भी घर बैठे बैठे, तो इससे बेहतर बात आपके लिए तो कुछ हो नहीं सकती। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं 25 आसान से उपाय, जिन्हें घर बैठकर आप आराम से कर सकते हैं। परेशानियां दूर भी होंगी और साथ ही साथ आपको मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी होगी। इसी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें अभी काम पर निकलना है, जिन्हें ये जानना है कि आज के दिन जो काम वो करने जा रहे हैं पूरा होगा या नहीं, यानी कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। चलिए एक बार फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का जो सोच होगा ना, वो सकारात्मक होगा, जरा सा भी निगेटिव नहीं सोचेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आज कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है और परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई बात ऐसी है जो सिर्फ आप सोच रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसका तनाव आपके मस्तिष्क में बना हुआ है, लेकिन आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिसके कारण सारी परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे की स्थिति भी अच्छी होगी। आज आपको थोड़ा सा अपने खर्चे पर नियंत्रण करके चलना है, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए, इससे भी कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने खर्च पर रोक लगाइए, वरना आगे चल करके भविष्य में परेशानी बढ़ने वाली है। आज अगर कोई प्रयास आप व्यवसाय के लिए करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और आप हनुमान चालीसा का पाठ आज करके अपने दिन को सफल बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए आमदनी के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और आप समाज सुधार और परोपकार के काम में समय देंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। भाइयों से आपको जो आज मदद मिलने वाली है, उससे आपके जीवन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य का यह मंत्र जरूर जप लें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कुछ मामलों में तो आपका दिन बहुत अच्छा है। जैसे दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेंगे, दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो किसी रिलेटिव की मदद से आपको आज नौकरी मिलने में भी कामयाबी मिलेगी। आत्मविश्वास और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आज आप यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। बच्चों से जुड़ी हुई विवाह शादी या शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी आपके मन मस्तिष्क को परेशान कर रही है तो इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए कि राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल, जो कि आपने एक बार फिर से जान लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंडित से जानते हैं कि अगर हमने किसी को भी पैसा दिया है जो कि वापस नहीं लौटा रहा, अगर हमारे घर में हमारी पत्नी या फिर माँ की सेहत खराब रहती है, तनाव बहुत रहता है और ऐसे में बाहर वाले भी काम में रुकावटें डाल रहे हैं, कैसे हम अपने आप को खुशहाल रखें, कैसे घर जो बिगड़ रहा है उसे सुधारें, कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, किसी को पैसा दे दिया, आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग पैसा लेकर भूल जाते हैं। ऐसा हम क्या करें कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो अगर भूलना भी चाहे तो भी ना भूल पाए और हमारा पैसा लौटा दे? देखो, कुछ लोगों की कुंडली में एक योग मैंने अनुभव किया है कि जैसे आपके कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हो जाए तो अगर आप कुबेर को भी कर्ज दे दीजिए तो कुबेर के पास आपको पैसा वापस करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। कुछ लोगों का हाथ ऐसा होता है कि चाहे जिसको पैसा दे दें लेकिन पैसा वापस नहीं आना है। तो यदि आपकी कुंडली में भी
मंगल दूसरे भाव में है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि कर्ज न दें। किसी को घर से कर्ज देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना मुंह उत्तर या पूरब दिशा की ओर करके ही कर्ज दें। इससे कर्ज लेने वाला आपका पैसा जल्दी वापस कर देगा। अब इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, बुधवार को कर्ज नहीं देना चाहिए और बृहस्पतिवार को संभव हो तो धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है। तो अब दूसरी बात, बेडरूम में जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर के महिलाओं की सेहत खराब हो जाती है। परिवार में कोई बीमार रहता है तो चांदी के बर्तन में गंगा जल भर करके उसके सिरहाने आप रखिए और कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। अगर घर में तनाव ज्यादा है तो घी का दीपक और गुलाब की खुशबू वाला धूप घर में जलाना चाहिए। घर में सुख समृद्धि के लिए बेडरूम में खिड़की के पास फूलों का गुलदस्ता भी रखना चाहिए। विरोधी दुश्मन अगर ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो अपने पलंग के नीचे 2 हाथ का लोहे का डंडा रख लीजिए और निश्चित रूप से ये लोहे का डंडा अगर आपके पलंग के नीचे पड़ा रहेगा तो दुश्मन आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि नमक, हल्दी, कमलगट्टा और साबुत धनिया 4 डिब्बों में रख करके और अपने किचन के ईशान कोण में रखा जाए तो उस घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और घर में हर प्रकार के ऐशो आराम की चीजें रहती हैं। धन, संतान, भूमि और हर प्रकार के सुखों का उदय होता है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों की कोई न कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। नौकरी में भी आपको उन्नति मिलेगी और आज आपके परिवार में त्योहार, उत्सव जैसा माहौल रहेगा, अर्थात पूरा खुशी का माहौल रहेगा। और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि चांदी का कड़ा, यदि पुरुष हैं तो चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए और अगर महिला हैं और विवाहित हैं तो अपने पैर के अंगूठे की बगल वाली उंगली में बिछुआ धारण करें। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के शत्रु पराजित होंगे। पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। संतान का सुख प्राप्त होगा। आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के मन में बहुत तनाव होगा। ये टेंशन की स्थिति ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि अब आपकी पदोन्नति होने का पूरा योग बन चुका है। अगर आज आपके घूमने का कोई योग बन रहा है और मित्रों के साथ सिर्फ और सिर्फ घूमने जाना चाहते हैं, किसी कार्य से नहीं, तो आपके लिए बहुत सही समय है। आप जरूर जाएं। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि दूध का दान शिव मंदिर में करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले राजकुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। राजकुमार जी का जन्म 3 सितंबर 1971 को 3:45 पर दोपहर में दिल्ली में हुआ। राजकुमार जी आपकी कुंडली धनु लग्न की है। लग्न का स्वामी बृहस्पति 8वें व्यय भाव में बैठा हुआ है और भाग्य भाव का स्वामी सूर्य अपने घर में स्वयं है। भाग्य आपका अच्छा है। मंगल आपका उच्च का होकर के
द्वितीय भाव में विराजमान है और मकर राशि है आपकी। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा शनि की भी स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है, लेकिन शनि में शनि का अंतर चल रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, आप ऊंचाइयों को छू लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और धन दौलत से आप सदा सुखी और संतुष्ट रहेंगे। आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन एक पीला पुखराज सोने में मिलवा करके इसे अपने गले में लॉकेट में बनवा करके धारण कीजिए, इससे आपका बहुत तेज भाग्योदय होगा। चलिए जल्दी से जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर घर किराए का है और लेना मजबूरी है, आपने ले भी लिया है, उस घर में सुख शांति नहीं है, तो आप एक चीज देखिए कि क्या आपके घर में जहां आप बैठते हैं या सोते हैं, ठीक आपके ऊपर कोई बीम तो नहीं है। बीम अगर है और उसके नीचे आप सोते हैं या बैठते हैं, तो निश्चित रूप से सुख शांति में कमी आती है। ऐसा वास्तुशास्त्र का मत है। इसके लिए आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। आप घबराएं नहीं, सिर्फ बीम के दोनों किनारों पर छोटी छोटी लोहे की कील लगा करके और लाल रंग के धागे में बांसुरी को पीछे बांस की बांसुरी को पीछे की ओर से बांध करके और उसे लटका दे। बांसुरी का मुंह नीचे की तरफ रहे। तो ऐसे में एक कमरे में अगर आप 4 बांसुरी लगा देते हैं तो निश्चित रूप से वास्तु दोष का समापन हो जाएगा। मकान के मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनानी चाहिए। आजकल ये सभ्यता है कि लोग दहलीज बनाना ही छोड़ दिए हैं। थोड़ा सा चाहे 2 सेंटीमीटर ही ऊंची दहलीज हो, लेकिन होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर नहीं जाती है। अगर मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है, आप मांगलिक हैं या आपका बेटी बेटा मांगलिक है, तो कमरे के दरवाजे पर लाल या गुलाबी रंग करवा दीजिए। जहां ऐसा बच्चा सोता हो तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और कोशिश करिए कि बेडरूम में बैठकर खाना मत खाइए, निश्चित रूप से इससे दरिद्रता बढ़ती है और डायबिटीज जैसी बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। तो घर का प्रवेश द्वार लकड़ी का होने से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। अगर आप चाहें तो लकड़ी के दरवाजे के आगे सुरक्षा के लिए एक लोहे का दरवाजा लगवा लें, लेकिन लकड़ी का दरवाजा जरूर होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर पायदान जरूर रखना चाहिए, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बंद होता है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो छोटे छोटे बेहद खास उपाय अपने घर से शुरू कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 25 ऐसे खास उपाय जो आपने जाने, इनमें से अगर आपने थोड़े बहुत भी कर लिए तो यकीन मानिए आपकी समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं मकर राशि का, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे। बिजनेस में खूब लाभ मिलेगा, लेकिन अपने क्रोध पर तो आप काबू रखिए। अगर नया घर, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो समय अच्छा है, आगे बढ़िए। गणेश जी का पूजन करिए आज, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में मन लगेगा। कहीं से यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका रुका हुआ धन भी वापस प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अंतिम राशि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नौकरी में आपके प्रमोशन का योग बन रहा है। पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या दूर होगी और बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। केले के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी।